साथियों नमस्कार। चलो आज हम जानते हैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उपयोग की जाने वाली प्रमुख सीलों के बारे में। खासकर देखा जाता है कि हम चुनाव प्रशिक्षण के बाद जानकारी ले लेते हैं, उनके नाम से तो परिचित रहते हैं कि कौन सी सील है, सील का नाम क्या है, लेकिन सील होती किस प्रकार की है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उन सीलों से परिचित कराऊंगा और उन सीलों का उपयोग कहाँ पर किया जाना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से प्रमुख रूप से विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में उपयोग की जाने वाली कुल 4 प्रकार की सीलें हैं। 4 सीलें हैं। पहली है चुनाव प्रारंभ होते समय मॉक पोल की सील। कौन सी सील? मॉक पोल जब हम करवाते हैं, ठीक है, 50 कम से कम 50 वोट जब डलवाते हैं, इसके बाद जो मॉक पोल के बाद जो है, तो मॉक पोल होने के बाद जब उन पर्चियों को निकाल लेते हैं तो पर्चियों के पीछे हम एक सील लगाते हैं। ठीक है, उन वोटों के पीछे क्या लगाते हैं? एक सील लगाते हैं। वह सील इस प्रकार से होगी, ध्यान रखना है। उसमें लिखा होगा मॉक पोल। क्या होगा? मॉक पोल। केवल मॉक पोल के समय वीवीपैट से निकाली जाने वाली 50 पर्चियों के पीछे। कितने? 50 पर्चियों के पीछे। जरूरी नहीं हम कि केवल 50 में, 50 में लगाना कंपलसरी है, लेकिन हम +7 पर्ची, कौन सी? +7 पर्चियों में भी मॉक पोल की सील लगा सकते हैं। जो वीवीपैट यानी BU CU आदि सभी का जब हम कनेक्शन कर लेते हैं, संयोजन कर लेते हैं, और संयोजन करने के बाद जब हम ऑन करते हैं तो 7 पर्चियाँ जो गिरती हैं हम उनमें भी मॉक पोल सील का उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरी, घूमते तीरों वाली सील। यानी घूमते तीरों वाली सील यानी सीधे सील, यानी सीधा सा कहने का अर्थ है कि सातिया। कौन सी? जो सातिया जैसे निशान होता है, ठीक है, वह है घूमते तीरों वाली सील। इसको थोड़ा सा घुमा दो तो वैसे ही हो जाएगी। ठीक, केवल उस समय जब निविदित मतपत्र यानी टेंडर वोट जारी किए जाते हैं। ठीक है, हमें चुनाव के समय में 20 टेंडर वोट मिलते हैं। कितने मिलते हैं? कितने निविदित पत्र मिलते हैं? 20 मिलते हैं। और जब हम उनको किसी को जारी कर, वैसे आवश्यकता नहीं पड़ती, यदि हम किसी को जारी करते हैं तो केवल टेंडर वोट पर ही इस सील का प्रयोग किया जाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कहाँ लगाना है? केवल टेंडर वोट पर, जो हमारे निविदित मतपत्र जारी करेंगे वहां लगाना है, इसके अलावा कहीं पर नहीं। ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। तीसरी है पीतल की सील। किसकी सील? पीतल की सील। सभी जानते हैं, सभी ने उपयोग किए हैं, खासकर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग हैं तो स्थानीय वार्षिक परीक्षा और मंडल परीक्षा जो होती हैं इनमें इसका उपयोग किया गया होगा। बस जो सील में है निशान थोड़ा सा चिन्ह अलग रहता है और कुछ नहीं है। तो पीतल की सील होती है, लगभग इसी प्रकार से होती है। ठीक, तो पीतल की सील चुनाव में तो ऐसे ही मिलेगी जैसे दिखाई दे रही है। तो ध्यान रखें, जहाँ भी चपड़े का उपयोग किया जाना है उसको दबाने के चुनाव समाप्ति के उपरांत सामग्री पैक करते समय लिफाफे पर लगाने वाले चपड़े को दबाने के लिए इस पीतल की सील का उपयोग किया। यानी सीधा सा कहना है कि कहीं पर भी जब हम सीलिंग करेंगे, क्या करेंगे? सीलिंग करेंगे, चपड़ा जहाँ जहाँ पर भी हम लगाएंगे तो हमें चपड़ा लगाने के स्थान पर ही इस सील का उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है? चपड़ा के स्थान पर इस सील का, यानी उससे हमें दबा देना है चपड़े को। अब आते हैं प्रमुख सील, जो है सुभन्नक सील। और इस सुभन्नक सील का नाम सुनते तो हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि सुभन्नक सील कैसी होती है। और यह सील केवल पीठासीन के जहाँ हस्ताक्षर होंगे वहाँ पर ही इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, मतदान केंद्र के क्रमांक एवं जहाँ पीठासीन के हस्ताक्षर होंगे इसका उपयोग किया जाता है। पीठासीन की सील भी कहा जाता है, इसे पीठासीन की सील भी कहा जाता है, सुभेदक या सुभन्नक सील। कौन सी सील? सुभेदक या सुभन्नक सील। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इन चारों सीलों से परिचित हो गए होंगे। आशा करते हैं
कि आप इन सभी चारों सीलों से क्या हो गए होंगे, परिचित हो गए होंगे। अब ध्यान जरूर रखना है कि जो तुम्हारी सीलें हैं, इन सीलों का उपयोग कहाँ पर किया जाना है, अन्य किसी स्थान पर इनका उपयोग न करें। मॉक पोल पर्ची के समय मॉक पोल की सील, ठीक है, मॉक पोल की जो पर्ची है उस समय मॉक पोल की सील, और जो पीतल की सील है, कौन सी सील है, पीतल वाली सील है, तो पीतल वाली सील को कहाँ पर लगाना है, चपड़ा के स्थान पर। जहाँ पर चपड़ा लगाना है वहाँ पर पीतल की सील लगा देना है। क्या लगा देना है, चपड़ा जहाँ पर लगेगा वहाँ पीतल की सील लग जाएगी। ठीक, घूमते तीरों वाली जो सील है वह कहाँ लगाई जानी है, बताइए। तो घूमते तीरों वाली जो सील है वह केवल टेंडर बोर्ड पर लगाई जाएगी। कहाँ पर लगाई जाएगी, टेंडर बोर्ड पर। इसके अलावा इसका कहीं पर उपयोग नहीं करना है, किसका, घूमते तीरों वाली सील का। ठीक है, अब इसके बाद आती है कौन सी, सुभेदक या सुभेदक सील, जिसे क्या कहते हैं, पीठासीन की सील भी कहा जाता है, जिसमें अंक डले होते हैं कि मान लो 10/50 इस प्रकार से, या 24/52, और इस प्रकार से जो गोल सील होती है उस सील का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर पीठासीन के हस्ताक्षर होते हैं। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी, संपूर्ण जानकारी सीलों के बारे में मिल गई होगी। इसलिए आप अन्य साथियों के साथ भी इसको शेयर जरूर करें, और इस प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए, शिक्षा जगत से जुड़े वीडियो पाने के लिए आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तथा मैं संस्कृत 9 से 12 की जो क्लासें हैं, खासकर 10th और 12th की क्लासों के भी वीडियो अध्यायवार बनाता हूं, तो जैसे जो भी छात्र छात्रा हों उनके लिए भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।